welcome back to the channel. So we are back to discuss the remedy for the day, and reference book is again Borix न्यू मैनुअल ऑफ रिपर्टरी, और आज की रेमेडी का नाम है स्टेनम मेटालिकम, जो कि टिन नाम के मेटल से बनी हुई है। तो बेसिकली इस रेमेडी का चीफ एक्शन जो है वो सेंटर्ड है नर्वस सिस्टम पे और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। डेबिलिटी जो है इसकी वेरी मार्क्ड है स्टेनम की, यानी वीकनेस जो है, वीकनेस से भी नेक्स्ट स्टेज जैसे बोलेंगे डेबिलिटी उसको कहेंगे। बहुत एक्सट्रीम कमज़ोरी होती है, फिजिकल वीकनेस, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस जो होगी वो वीकनेस वेरी मार्क्ड है। मतलब किसी इलनेस के बाद अगर किसी पेशेंट को वीकनेस है तो उसमें स्टेनम कंसिडर कर सकते हैं, या इलनेस के वक्त भी कंसिडर कर सकते हैं। इज़ द रेमेडी स्पेशली द डेबिलिटी ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकियल एंड पल्मनरी कंडीशंस। कमज़ोरी किस वजह से है? बहुत ज़्यादा ब्रोंकियल और पल्मनरी कंडीशंस की वजह से, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोफ्यूज प्यूरिलेंट डिस्चार्जेस ऑन अ ट्यूबरक्यूलर बेस। इसके डिस्चार्जेस जो है पस भरे हैं, और यदि पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा है या ट्यूबरक्लोसिस उसके डायथेसिस में है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस से वो सफ़र कर चुका है, या फैमिली के आसपास किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है, तो उसमें प्यूरिलेंट डिस्चार्जेस अगर हो रहे हैं और पल्मनरी और ब्रोंकियल कंडीशन से आप उसको दे सकते हैं। टॉकिंग कॉजेज अ वेरी वीक फीलिंग इन द थ्रोट एंड चेस्ट, मतलब बात करने से उसको बहुत वीकनेस लगती है थ्रोट और चेस्ट में। पेन्स दैट कम एंड गो ग्रेजुअली कॉल अनमिस्टेकेबली फॉर स्टेनम। पैरालिटिक वीकनेस देखी जा सकती है, स्पैजम्स पैरालिसिस के केस में देखा जा सकता है। इसके पेन्स धीरे धीरे आएंगे और धीरे धीरे ही जाएंगे। उसके बाद माइंड पेशेंट का सैड होगा, एंशियस होगा, एंड पेशेंट डिस्करेज्ड फील करेगा, एंड पेशेंट को ड्रेड ऑफ सीइंग पीपल, यानी लोगों को देखने से ही डर लगेगा। और ये कंडीशन कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के वक्त भी देखी जाती है, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी जिन लोगों में होती है, लोगों की या कुछ काम ना होने की, या छोटी छोटी बातों पे एंजाइटी जब महसूस होती है तो भी ये कंडीशन देखी जा सकती है। तो फिर स्टेनम मेट उस वक्त कंसिडर करनी चाहिए। हेड जो है एकिंग इन टेम्पल्स एंड फोरहेड, ऑब्स्टिनेट अक्यूट कोराइजा होता है पेशेंट को, एंड इन्फ्लुएंजा विद कफ। पेन वर्स होता है मोशन पे, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एज इफ कॉन्स्ट्रिक्टेड बाय अ बैंड। Forehead feels as if pressed inward, jarring of walking resounds painfully in the head. ऐसा लगता है कि पेशेंट जो है हर्ट कर लेगा या डैमेज कर लेगा समथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ शार्प नॉक। चलते चलते झटका लग जाता है पेशेंट को। ड्रॉइंग पेन्स इन द मैलर बोन्स एंड ऑर्बिट्स, आँखों के आसपास पेन देखा जाएगा। अल्सरेशन ऑफ द रिंग होल ऑफ द इन द लोब ऑफ ईयर। अब रिंग होल जो है प्री ऑरिकुलर पिट्स के लिए शब्द यूज़ किया जाता है। टाइनी स्किन लाइंड होल्स और इंडेंट्स ऑन आउटर पार्ट ऑफ द ईयर नियर द फेस, यहाँ पे रिंग होल होता है और बहुत लोगों में क्लोज नहीं होता, तो वहाँ पे अल्सर हो सकते हैं। दूसरा जो है रिंग होल आप कंसिडर कर सकते हैं जब वो रिंग्स के लिए लेते हैं, बट प्री ऑरिकुलर पिट्स के लिए ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। बहुत लोगों के वहाँ पे जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन में यहाँ पे क्लोजर नहीं हुआ होता, तो यहाँ पे एक होल रह जाता है। थ्रोट में क्या है? मच एडहेसिव म्यूकस, यानी अ सब्सटेंस दैट मेक्स दिस थिंग स्टिक टुगेदर। तो म्यूकस जो है एडहेसिव होगा, गम जैसा होगा। डिफिकल्ट टू डिटैच, एफर्ट्स टू डिटैच कॉजेस नोजिया। जब थ्रोट से म्यूकस को निकालने की कोशिश करेंगे उल्टी होने की फीलिंग आ जाएगी, लेकिन म्यूकस निकलना मुश्किल होगा। थ्रोट ड्राई एंड स्टिंग, जितना म्यूकस होने के बाद भी, एडहेसिव होने के बाद भी जो गला होगा वो ड्राई होगा और जलन करेगा। स्टमक में क्या है? हंगर होगा। स्मेल ऑफ कुकिंग कॉजेज वॉमिटिंग। बिटर टेस्ट होगा पेशेंट का। पेन, बेटर प्रेशर बट सोर टू टच। सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस इन द स्टमक देखी जाएगी। एब्डोमेन में क्रैम्प लाइक कोलिक देखा जाएगा अराउंड द नेवल विद अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। वॉर्म्स के केस में यूज़ कर सकते हैं। कोलिक रिलीव्ड बाय हार्ट प्रेशर, ये देखा जाता है। फीमेल में बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है। प्रोलैप्सिस देखा जाता है विद अ वीक सिंकिंग फीलिंग इन द स्टमक, सीपीआर से कंपेयर कर सकते हैं। मेंसेस इसमें अर्ली और प्रोफ्यूज होते हैं। पेन इन वजाइना अपवर्ड एंड बैक टू द स्पाइन, ऊपर को जाएंगे वजाइना से और स्पाइन की तरफ जाएंगे। ल्यूकोरिया देखा जाता है विद ग्रेट डेबिलिटी, पेशेंट में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखी जाएगी किसी भी इलनेस के बाद। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो होर्स है, म्यूकस
एक्सपेल्ड बाय अ फोर्सिबल कफ, अगेन म्यूकस को एक्सपेल करना बहुत मुश्किल है। वायलेंट ड्राई कफ इन द इवनिंग लास्टिंग टिल मिडनाइट, ब्रोंकाइटिस के केस में यूज़ कर सकते हैं। कफ एक्साइटेड बाय लाफिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, वर्ड्स लाइंग ऑन द राइट साइड। ड्यूरिंग डे देखने को मिलेगा ग्रीन, कोपियस ग्रीन स्वीटिश एक्सपेक्टोरेशन। और चेस्ट जो है सोर फील होगी, चेस्ट फील्स वीक, कैन हार्डली टॉक। इन्फ्लुएंजल कफ फ्रॉम नून टू मिडनाइट विद स्कैंटी एक्सपेक्टोरेशन देखने को मिलेगी। रेस्पिरेशन जो है शॉर्ट ऑप्रेसिव यानी बहुत दबाव देने वाला, एजमा के केस में दे सकते हैं। स्टिचेस ऑन द लेफ्ट साइड व्हेन ब्रीदिंग एंड लाइंग ऑन द सेम साइड, लेफ्ट साइड पे अगर लाई कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं तो वहाँ स्टिचेस फील होंगे। उसके बाद थाइसिस म्यूकोसा यानी ट्यूबरकुलोसिस कहाँ, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो स्प्रेड हो जाता है या ऐसी जगह जहाँ पे म्यूकस है, जैसे कि ब्रोंकियल ट्यूब्स में म्यूकस है, वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है थाइसिस म्यूकोसा। उस तरीके की ट्यूबरकुलोसिस में इसको दे सकते हैं। हेक्टिक फीवर में दे सकते हैं बेसिकली इस मेडिसिन को। और जहाँ जहाँ भी आपको डेबिलिटी ज़्यादा नज़र आए, वीकनेस ज़्यादा नज़र आए, वहाँ इसको अगर पूरी पेशेंट पिक्चर रेमेडी पिक्चर से मैच हो रही है वो दे सकते हैं। तो बेसिक थाइसिस जो है ओल्ड फैशन टर्म्ड है बेसिकली फॉर ट्यूबरकुलोसिस ऑफ एंड एक डिजीज़ दैट कैन कॉज अ पर्सन टू वेस्ट अवे। और थाइसिस म्यूकोसा को ब्रोंकोरिया भी कहते हैं, इन विच जो सीक्रीशन इज़ एक्सट्रीमली प्रोफ्यूज, मतलब थाइसिस म्यूकोसा ट्यूबरकुलोसिस तो होगा लेकिन साथ साथ ब्रोंकोरिया भी होगा, यानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो है सीक्रीशंस होंगी। एक्सट्रीमिटीज़ में पैरालिटिक वीकनेस होती है, ड्रॉप्स थिंग्स, एंकल सोलन होंगे पेशेंट के, लिम्ब सडनली गिव आउट व्हेन अटेम्प्टिंग टू सिट डाउन, डिजीनेस एंड वीकनेस व्हेन डिसेंडिंग, स्पास्मोडिक ट्विचिंग देखी जाएगी इन मसल्स ऑफ फोरआर्म एंड हैंड, फिंगर्स जर्क व्हेन होल्डिंग अ पेन। न्यूराइटिस के केस में दे सकते हैं, यानी जहाँ पे नर्व्स इफेक्टेड हैं वहाँ दे सकते हैं। टाइपराइटर्स पैरालिसिस, जो लोग टाइपिंग का जॉब ज़्यादा करते हैं उनमें जब पैरालिसिस होती है उस केस में दे सकते हैं। और बेसिकली इन्फ्लेमेटरी या डिजेनरेटिव लीजन्स है नर्व के, स्पेशली मार्क्ड पेन है, सेंसरी डिस्टर्बेंसेस हैं जिनके साथ, और इम्पेयर्ड रिफ्लेक्सेस हैं, उसमें दे सकते हैं। स्लीप जो पेशेंट की देखेंगे तो स्लीप्स विद वन लेग ड्रॉन अप एंड अदर स्ट्रेच्ड आउट, मतलब ये स्लीप की पिक्यूलियर पोजीशन अगर आपको किसी पेशेंट में जानकारी में मिलती है, अटेंडेंट बताते हैं, तो आप ये रेमेडी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद फीवर कैसा होगा इस पेशेंट का, हीट इन द इवनिंग, एग्जॉस्टिंग नाइट स्वेट्स स्पेशली टुवर्ड्स मॉर्निंग, हेक्टिक पर्सपिरेशन प्रिंसिपली ऑन द फोरहेड एंड नेप ऑफ नेक, डेबिलिटेटिंग, मस्टी स्मेलिंग और ऑफेंसिव। मस्टी स्मेल होगी इसकी स्वेट के वक्त और फीवर के वक्त पेशेंट की। मस्टी यानी हैविंग एन अनप्लेजेंट ओल्ड और वेट स्मेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्रेश एयर, जब बहुत ही फ्रेश एयर नहीं होता, बहुत कमरा बहुत टाइम से बंद है, फिर उसमें जाके जो स्मेल आती है, वेटनेस भी हो वहाँ पे, तो उसको मस्टी स्मेलिंग और मस्टी स्मेलिंग कहते हैं। उसके बाद मोडालिटीज़, वर्ड्स यूजिंग वॉइस यानी लाफिंग, टॉकिंग, सिंगिंग से वर्ड्स होता है। लाइंग ऑन राइट साइड पे वर्ड्स है, वार्म ड्रिंक से वर्ड्स है। बेटर कब है, कफिंग और एक्सपेक्टोरेटिंग, हार्ट प्रेशर पे ठीक है। रिलेशनशिप में कॉम्प्लीमेंट्री पल्सटिला है। डोज जो इसकी बोरिक में रिकमेंड की है 3rd to 30th पोटेंसी की है। कंपैरिजन में जो रेमेडीज़ दे रखी हैं वो स्टैनम आयोड 3x दे रखी है। उसके बाद कॉस्टिकम, कैलकेरिया साइलेशिया, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलाइनम, बैसिलिनम, हेलोन, मिट्रस, चिकान। अब इनके जो 1-2 रेमेडीज़ के यहाँ पे सिम्टम्स भी दे रखे हैं कंपेयर करने के लिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे स्टेनम आयोड के और दे रखे हैं इसमें, एक सेकेंड, मिट्रस चिकान के सिम्टम्स दे रखे हैं, तो वील कवर देम इन द नेक्स्ट वीडियो. And that's it for this video. So please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.